उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 14 जुलाई को आयोजित की जाएगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होंगे कई राजनीतिक प्रस्ताव। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। वहीं इस कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाएगी बीजेपी। इस कार्य समिति की बैठक में करीब 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी राजनीतिक प्रस्ताव लेकर आएंगे। वहीं अगर बात करें समापन सत्र की, तो समापन सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं। 14 जुलाई को लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में सांस्कृतिक एजेंडे और राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। साथ ही साथ इस कार्य समिति की बैठक में करीब 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव को पेश करेंगे। वहीं अगर समापन सत्र की बात की जाए, तो समापन सत्र को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का सबसे खास मुद्दा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एजेंडा रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान का। जितेंद्र, 14 जुलाई को जो बीजेपी की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा राजनीतिक प्रस्ताव का, सांस्कृतिक एजेंडे का। अगर राजनीतिक प्रस्ताव की बात करें तो उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 14 जुलाई को बैठक है और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इस बार राजनीतिक प्रस्ताव जो पास होगा उसमें माना जा रहा है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर बीजेपी आगे बढ़ने का प्रयास करेगी, क्योंकि 2000 आगे का चुनाव है 27 का, और जाहिर सी बात है कि उपचुनाव भी बीच में है, पंचायत चुनाव है। ऐसे तमाम जो चुनाव होने हैं उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर आगे बढ़ेगी और दिखा सकता है पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बीजेपी भरने का काम करेगी, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में करीब 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन का शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो कहीं न कहीं राजनीतिक प्रस्ताव लेकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। आगामी चुनाव को कहा जाता है कि एक चुनाव चाहे जीते चाहे हारे, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयारी शुरू कर देती है और जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी और जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ने का काम करेगी और प्रदेश कार्य समिति की बैठक 14 जुलाई को होनी है और इसी को देखते हुए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अब तैयारियों में जुट चुकी है। जी जितेंद्र, बिल्कुल जैसा कि आपने भी कहा, और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी कहा कि चाहे उपचुनाव हो या फिर आगामी विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होने वाले हैं, उनके लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का रहा, उसके बाद कार्यकर्ताओं में निराशा है, हताशा है और उसी को दूर करने के लिए इस कार्य समिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरने का काम करेंगे, क्योंकि 10 विधानसभा की जो सीटें हैं उन पर उपचुनाव होना है, 2027 के अंदर विधानसभा चुनाव होना है। और जो बीजेपी एक मंत्र को लेकर चलती है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसमें कार्यकर्ता सबसे ज्यादा अहम भूमिका अदा करते हैं। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना बेहद जरूरी हो जाता है बीजेपी को हर एक चुनाव में अपना 100% देने के लिए। देखिए, बूथ के स्तर पे ही कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं और चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो कह सकते हैं कि चाहे लोकसभा चुनाव हो, बूथ सबसे मजबूत कहीं ना कहीं माना जाता है और बूथ के स्तर पे ही वोटिंग पड़ती है और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए उत्साह के साथ अब आगामी जो 10 उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों पर, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और पूरा प्रयास करना चाहती है कि वो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें हैं उनको जीतकर कहीं ना कहीं बड़ा कह सकते हैं कि संदेश देने का काम करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।